मिली है और मरी जाते हुए कलुआ बाबा। अरे तनी अपनी ओर देखो, कहाँ तुम और कहाँ यू, कहाँ तुम सेंट की सीसी और कहाँ यू मट्टी का त्याल का पीपा। ई के बिना तुम मर जी हो। अरे अरे नहीं बिटिया, हाँ बिटिया तुम हो, यू सब ना कहा करो, इनका छाड़ो। अनीस सॉल्ट सर्विस वाले में देखो। नहीं, इन्हीं से करना है। अरे बिटिया तुम मरो ना इनकी खाते, मरे हो ना बिटिया, तुम मर जाओ हम तो विधवा हो जाओ। तुम क्यों विधवा हो जाओगे? दिन रात हमका कक्कू कक्कू कहा करते हो, कक्कू को कही ये तो बस सकती है। तो मेरे दिन भर जैसी थी आई थे तुम्हारे बारे पूछते कुछ नहीं थी खाए वाला, रजाई पौड़े पौड़े रात भर लफड़ावा करती, लफड़ावा करते छोटे बच्चे लफड़ावा करती हो बिटिया को खाई। कोई और ना है बिटिया मरो ना। नहीं मर जाऊंगी। ओए तुम यही कलुआ बिना मर जाइयो। अरे बिटिया कहाँ तुम बत्ती का हीटर और कहाँ यू भाई सब, तुम यही के बिना मर जाइयो। मरो ना बताओ। स्वामी मर जाऊंगी। भैया रे या मर जाई, या बहुत चित्ती है, या समझो पागल लड़की है या मर जाई। अरे भैया बात या नहीं, जिद वाली बात ना करो, 2-3 दाया मर चुकी है। हाँ लगता है मुझे नहीं, तालब पीछे मुड़ गई रहा है। नहीं पहले बार मर गए थे, झूठ कर बार तालब मुझे एक दिन का बूढ़त बची रहा। तालम मर्द बच्चे रहे। याद है तालब बूढ़त बची, याद है खटिया पर गिर गए रहा, मुझे मर गए रहा, तब तो अच्छे बड़ी रहा। गुब्बारा खाते। हाँ कहला हम गुब्बारा लिया, हम नहीं ला पाए, हम कहा चल जाटो बिटिया हम ले लिए या पहुड़ी रहा, कला खा के खटिया खाली मुंह भरा गिर गए, बच गए, मर गए रहा, मर गई बिटिया ना के तो बिगड़ रहे या बहुत खराब हो या बहुत चंचल बिटिया हुआ। हाँ सब मर गई। स्वामी की मारी करी के कटारी कहाँ जा रहे इंद्रपाल भाई यही बड़ीला की तरफ से ये 101 रुपए मेला कमेटी को सहयोग किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 3 दिनों की बाद में मर जाऊंगी। तुमका क्वाड़न वर्ते नान छरिकाय बारम भरिकाय कौनो ऐसी जगह डारम की तुमका बता दे, द्वारिका पर तो तुम पहुंचे हो नहीं, देखे हो ये शासन कितना सख्त है। ऐसी देखो प्रशासन, ऐसी देखो ईदिया दूधी होलदा। बताइए कि तुम्हारा सेहत है इतना यहाँ पर सख्त पहरा है, तुम नहीं जा सकते हो, और अगर बिटौनी मर गए तो सोच लो तुम्हारी का दशा हुई। मर बिटौनी। नंबर 1 तुम कहे बोले तो क्यों तुम क्या कहे ऊपर बढ़िया जियो और वो तो पता हम रहन नहीं तब तो चलते रहो। मैं निकले जा रहा हूँ। अरे नाटक खूब बनाओ, नाटक हम खुद। नंबर 1 नंबर 2 ये तुमने क्या कर लिया? अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हें फंस जाओगे।
अरे भैया ये बताओ, दादा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ भैया पूछो पूछो। अरे विवाह हमसे तो उषा करना चाहती थी, तुमने ऐसा क्यों कर लिया? अरे हम कहन कहाँ यूं सब तुम कहे हो। हमने किया? अब उल्टा केस बनी। उल्टा? हाँ उल्टा। अरे अगर तुम मर जाओगे तब तुम्हें कारागृह में चले जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा। यो बताओ का तलवार पाछे दिखा लगा। पाछे दिखा ताऊ कहाँ बचा। अब तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं। डॉक्टरों जवाब दे दिया हमें। भैया बहुत खरकत है यार। तो क्या करूं? टीका निकाल दो तनी खरकन कम पड़ जाए। नहीं तुम मरना चाहते थे ना? मरा नहीं चाहिए भैया, हम तो बचावे तो बिटौनी तलवार आराम कियामत हो इज्जत हो। अरे ठहरो ठहरो निकाल दे भैया, मरती आत्मा दुख न हो। ओए दादा ये लागत फांसी हुई। कुछ चिकना लगाओ, चिकना था तनी यार तो कोई लगा लो। बहुत खरकत निकालो अच्छा। हां आगे बढ़। ओए दादा देखो खून चलेला। अपनी बेटी की तरह तुम भी नाटक बना लेते हो। जब यहाँ तलवार में खून नहीं तो वहाँ कहाँ से होगा? देखिए कहाँ है इसमें खून? तलवार कौन से तो नहीं डरे। नाटक दिखा रहे हो। तू बता तू तो हमारे खानदान के, तू बता कौन चल रहा झूठ बोल रहे हो। तनी बीड़ी कागज ले चिपका दिया। हाँ तुम निकलो हमका सबका मुसीबत मारे हैं। अब मैं यहाँ से चला जाऊँ? चलो अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? अब मैं उषा से विवाह करूंगा। क्यों नहीं होगा? अरे तुमसे कौन विवाह करना चाहता है? उषा से विवाह करना है। और क्या? उषा अगर हमारी उषा नाराज हो गई है तो मैं अपने उषा को मना लूंगा, परंतु इसी से विवाह करूंगा। अरे लोगों के तो 32 होते हैं, 36 कहाँ से आ गए? हाँ हाँ अच्छा ठीक है उषा, अब तुम्हें जान देने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं देखना चाहता था तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो झूठा। आज तुम्हारे प्रेम पर हमें पूर्ण विश्वास हो गया, इसलिए तुम्हें जान देने की कोई आवश्यकता नहीं। उषा मैं अपनी उषा को मना लूंगा, कुछ भी करना पड़े। उषा क्यों नाराज हो? तुम बीच में क्यों बोलते हो? जब मैं अपनी उषा को मना रहा हूँ तो बीच में क्यों बोलते हो? अरे मैं देखना चाहता था कि इसका प्रेम सच्चा है तो झूठा। अच्छा हमारा भी प्रेम अब सच्चा है। अरे उषा वो आजा हंस के
अरे उषा, अब तुम्हें जान देने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारा प्रेम सच्चा है, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। अब मैं तुमसे ही विवाह करूंगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बना करके अपनी द्वारकापुरी ले चलूंगा। चलो स्वामी विश्राम करते हैं, आओ। कटोरी लाल, यार तुमने कुछ देखा? चलो, वो कहाँ गया? ये हो पुलिस वाला है ओरिजिनल ना। चलो देखते बना बिल्कुल डिस्को भांगड़ा घूमती। तुमको ये वर्दी किसने दे दी? वर्दी पहनने के लिए और गावत डोर लटक लटक रही, बाहर लटक जा रही। चलो ये सब छोड़ो यार कटोरी लाल, तुम सिपाही हो और मैं महाराज का द्वारपाल हूँ। सत्य कहते हो। और महाराज का सख्त आदेश है कि ड्यूटी सख्त से सख्त होनी चाहिए। अगर उसमें गफलत हुई तो सोच लो फिर दशा तुम्हारी खराब हो, संघय हमारी दशा खराब हो। खाली बोलते हैं महाराज। चलो आज चलते हैं, जो महाराज ने बरसों पहले ध्वजा दिया था उस ध्वजा का हाल चाल देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, चलो चलो देख करके आओ। हैं? झुकी पड़ी? अरे इसका मतलब है महाराज की 1000 भुजाओं की खुजलाहट को शांत करने वाला कोई वीर पुरुष उत्पन्न हो चुका है। अरे तू फिर अरे चला ये बातें छाड़ा यार, ये महाराज की बात है। महाराज खुद निपटे हैं हमसे, तुमसे काम था। चलो तो बिटिया उषा 11 हाल चलने चले। चलो हाय स्वामी, हाय प्रीतम, प्रीतम, हाय राजा, राजा, बाबू, बाबू, सोना, सोने लाल, जानू, जगन्नू, सुमिता। सुमिता है। मुझे द्वारकापुरी को लेकर चलोगे स्वामी? ये द्वारिका है, हाय पर्दहुआ, पर्दा हुआ है। चलो विश्राम करते हैं स्वामी। हाय रे विश्राम हो। बिलैया दूध पिए जाती है का? बिलैया दूध पिए जा रही है का? ये बिलैया दूध पी रही है और क्या? चिमकोदरी लड़ी रही। चिमगोदरी अच्छा है। हाँ अच्छा, अरे स्वामी दयाल और द्वारिका द्वारिका तो बाद में, स्वामी दयाल, राजा राम, बाबू राम, कढ़िले, नत्था, विश्राम, मिड़ई, छिद्दू, द्वारिका, सुमित, परदहुआ, अनुज, ढोलकिया। हाय दादा इतने हाय हतने ज्वार। हाय तो तोरे घर की सब कुड़की डिंगरी हुई जाई। चल जल्दी महाराज बुला, नहीं तो दादा मार डरे दी हो साजो। तुम पुलिस वाले आओ, तुम्हारा पकला नहीं रखा जाए शरीर पर। चल महाराज बुला। महाराज, ओ महाराज, कितना गोहरार उधर आएगी। हट हट हट, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आज इतना घबराए हुए द्वारपाल, और कहो क्या पड़ा
गई है करारी। क्या हुआ है दादाई, इतना घबराए हुए? पहले तो ये बताओ हमारी बेटी उषा कहाँ है? महाराज अरे क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो द्वारपाल? अरे बहुत कुछ बतावे वाला नहीं। क्या कह रहे हो द्वारपाल? हाँ आखिर अपने मुखारबिंद से बतलाओ मुझे क्या हुआ है? महाराज, जो आपने बरसों पहले वो ध्वजा दी थी भगवान भोलेनाथ की, ओ, बरसों पहले जो भगवान भोलेनाथ ने मुझे ध्वजा दिया था, तुमसे मैंने कहा था कि ऊंचे महल पर लगा दो, आखिर क्या हुआ? महाराज अरे बतलाओ तो क्या हुआ? हिम्मत नहीं बढ़ा दी। द्वारपाल घबराइए मत, बतलाइए क्या हुआ? वह ध्वजा जब हम दे रहा लगाए रहा तो बस रहा, और आज जब हम देखा जाए तो वह आस क्या? हाँ, ध्वजा लौट गई। द्वारपाल यानी ध्वजा नीचे की तरफ झुक गई? झुकी नहीं, ध्वजा समझो मर गई। अरे ध्वजा मरती नहीं है, भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि ध्वजा जब नीचे की तरफ झुकेगी तो एक शक्ति आएगी और उसी शक्ति के द्वारा हमारी भुजाओं की खुजलाहट शांत हो जाएगी। ध्वजा नीचे को झुक गई। अच्छा, और क्या हुआ? और महाराज उसके बाद में मैं आपकी पुत्री उषा के कच्छ की तरफ गया बागों से फूल लेकर के। तो महाराज मैंने क्या देखा? क्या देखा? कि बेटी उषा के कच्छ से दो आवाजें आ रही थी महाराज। द्वारपाल, हाँ, अरे हमारी बेटी के कच्छ से दो आवाजें अवश्य आएंगी। एक तो हमारी बेटी उषा और दूसरी चित्ररेखा की। नहीं महाराज, एक आवाज तो किसी स्त्री की थी, परंतु दूसरी आवाज जो थी वो किसी पुरुष की मालूम पड़ी। मर जाओगे द्वारपाल यदि पुरुष का नाम लिया। महाराज मैंने जो कानों से देखा, आंखों से सुना, वही मैंने बतलाया। क्या तब अपनी आंखों से देख कर क्या हो? देखे नहीं है, कानन देने देखे ना है, मतलब सुने ना है। कानों से देखा जाता है, अरे कानों से सुना जाता है। हाँ, वहाँ तो कही जो मैंने कानों से देखा, आंखों से सुना। हाँ हाँ, तो मैं तो ख्याल लागत बात ऐसी तो ऐसी हड़बड़ा करता हम राज है कि तुम जानते हो यहाँ करे जब धक 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 हो लागत यूं कहती है। हम जब वैसे गल तो हम भुसुर भुसुर रहे दोनों बतलात, तो यूं मालूम पड़ा कि या का आवाज कोई पुरुष के लिए और या का आवाज कोई स्त्री के लिए। तब है हम यहाँ का बात बताए। हमारी बेटी के कस से पुरुष की आवाज आ रही है, इतना सख्त पहराव, और हमारी बेटी के कस से पुरुष की आवाज आ रही है। नहीं, नहीं, द्वारपाल समझ ले रहा हूं, यदि हमारी बेटी के कच्छ में कोई पुरुष मिल गया
तो समझ लेना